कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर, जिसका रहता है आपको इंतजार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसान ले सकते हैं डबल क्रॉपिंग राइस फेलो योजना से लाभ। इटकी में दलहन और तेलहन की खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। ठंड के मौसम में मशरूम के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सजर काजू ओएस्टर। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग द्वारा लोहरदगा जिला में डबल क्रॉपिंग राइस फेलो योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो किसान खरीफ मौसम में धान की खेती कर रबी मौसम में नमी सहित अपने खेत को परती छोड़ देते हैं, वैसे खेतों का 50-50 हेक्टेयर का क्लस्टर तैयार कर जीरो टिल तकनीक से खेतों को पारंपरिक तरीके से जोते बिना दलहन तिलहन की खेती कर सकते हैं। योजना के तहत प्रत्येक समूह को 100% अनुदान पर एक जीरो टिल मशीन दिया जाएगा। साथ ही कृषक प्रोत्साहन राशि के तहत बीज खाद और कीटनाशी की खरीदारी के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 1800 रुपए भी दिए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए सीमांत एवं लघु किसान, कृषक समूह और महिला कृषक समूह अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय लोहरदगा में अपना आवेदन दे सकते हैं। सब्जी और दूध उत्पादन के अग्रणी रांची जिला के इटकी प्रखंड को अब तिलहन और दलहन के बेहतर उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग ने कई गांवों को क्लस्टर से जोड़कर सैकड़ों हेक्टेयर खेत में दलहन और तिलहन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस काम को पूरा करने के लिए गांवों की सूची बनाकर क्लस्टर बनाया जा रहा है और क्लस्टर के हिसाब से दलहन और तिलहन फसलों का निर्धारण किया जा रहा है। गोभी वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां नीचे की ओर से पीली होने लगती हैं, जबकि बोरोन की कमी से पत्तियां बदरंग होने लगती हैं। किसान भाई गोभी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद खेत में डालें, जबकि बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए सोलिबोर दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गोभी में नाइट्रोजन की कमी हो तो इसे पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों के बनिस्पत गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा फायदेमंद है, जबकि बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए सोलिबोर दवा 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गोभी वर्गीय फसलों में नीचे की पत्तियां पीली होने के लिए मुख्य है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जो आप नाइट्रोजन की कमी होने से उसका कर्ड का विकास नहीं होता है, तो आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो बटनिंग हो जाता है। तो इसलिए उचित मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं करके जो गोबर की खाद है या केचुए की खाद है उनका प्रयोग करें। और दूसरा है कि आपका कई बार देखते हैं कि डिसकलर्ड हो जाता है, जो इसमें कलर अच्छा नहीं आ पाता है, वो बोरोन की कमी से होता है। इसलिए उसके लिए जो सोलिबोर है 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसके ऊपर छिड़काव करें, तो वो कलर आपका हर 15-20 दिन के अंतराल पे छिड़काव करने से उसका कलर उचित हो जाता है। किसान भाई, आप मशरूम की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ठंड और बरसात का मौसम मशरूम की खेती के लिए अनुकूल है। जो किसान इस मौसम में मशरूम की खेती करना चाहते हैं वे ओएस्टर मशरूम लगाएं। देखिए, गर्मी के दिनों में यदि मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं तो उस समय जो है पुआल मशरूम और मिल्की मशरूम, ये 2 प्रमुख मशरूम हैं जो कि गर्मी के दिनों के लिए मुख्य तौर पे जो है किसानों के लिए संस्तुत की जाती है। इसके अलावा यदि आप जाड़े के दिनों में मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आप ओएस्टर और सजर काजू, जो कि ओएस्टर की वैरायटी है सजर काजू और फ्लोरिडा, इसको चयन करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं।
साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी किया जा सकता है। इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आज हम जानेंगे फूल गोभी और पत्ता गोभी फसल में पत्रभक्षी कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, फूल गोभी या पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले वयस्क लार्वा कीड़े लग जाएं तो उन्हें पौधों से निकालकर इकट्ठा कर लें और उन्हें खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चाकुलिया में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 1920 रुपए से 2010 रुपए। चावल उत्तम 2130 रुपए से 2320 रुपए। गेहूँ 2180 रुपए से 2350 रुपए। दाल मसूर 7500 रुपए से 8000 रुपए। दाल चना 12000 रुपए से 13200 रुपए। सरसों तेल 10600 रुपए से 11300 रुपए। आलू 800 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से नन्हे से विराम का। अरे कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ किसान भाई बहनों, जानकारी का पिटारा खुल चुका है और आज की जानकारी हम कुछ खास देने वाले हैं, मीठी सी जानकारी। जी हाँ, आज की पहली जानकारी है अमरूद के फसल में लगने वाले कीट व प्रबंधन के बारे में। तो ले लीजिए जानकारी फटाफट और लाभ उठा लीजिए। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें काफी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्वाद एवं पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण अमरूद एक लोकप्रिय फल है। अमरूद की फसल कम पूंजी और न्यूनतम देखभाल के बावजूद अच्छी कमाई दिला सकती है, बशर्ते इन्हें संक्रमणकारी कीटों से बचाया जाए। आमतौर पर अमरूद की फसल को फल मक्खी, छाल पर लगने वाले बार कैटरपिलर और मिली बग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अमरूद के फल वृक्ष जो है या पौधे जो भी हैं, उसमें सबसे पहला प्रमुख कीट है फल मक्खी। फल मक्खी के बाद छाल का पिल्लू है, छाल में लगने वाला, जिसको बार कैटरपिलर भी कहा जाता है। उसके बाद एक अमरूद का स्केल और मिली बग। चौथा जो है
वो मिली बैग बहुत ही ये भी खतरनाक है। अमरूद की फसल को वयस्क मादा मक्खियाँ काफी नुकसान पहुंचाती है। वयस्क मादा मक्खियाँ फल के छाल पर अंदर अंडे दे देती हैं। जब अंडों से लार्वा बड़े होते हैं तो वे फल की ओर अंदर बढ़ जाते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं और उसे खोखला कर देते हैं। इससे बचाव के लिए वयस्क मक्खियों को नियंत्रित करना काफी जरूरी है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए मिथाइल यूजिनोल ट्रैप का इस्तेमाल करना काफी कारगर होता है। शुरुआती दौर में इसके पहचान कर प्रति एकड़ 5 ट्रैप लगा देने पर अमरूद की फसल बेहतर होगी। किसान भाइयों, चाहे जो भी अमरूद उगाते हैं, हर घर में प्राय अमरूद होता है। तो जब अमरूद पक जाता है उस समय अमरूद में छेद हो जाता है, उसमें पिल्लू आ जाता है, तो खाने लायक नहीं रहता है। तो ये जो फल मक्खी है वो प्रारंभिक अवस्था में जब अमरूद पक जाता है, करीब करीब पकने के स्टेज में हो जाता है, तो उस समय ये जो फल मक्खी है, जो वयस्क मक्खी है, वयस्क मक्खी वो मुआयना करती है कि कहाँ अंडा देना है, और फल को मुआयना करने के बाद फल के छाल में या उसके चमड़े में अपना जो ओविपोजिटर, जो पिछला भाग है, जो फल मक्खी का पिछला भाग है, वो बड़ा कड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, और उसी पिछला भाग को उसमें प्रवेश करता है और उसके अंदर अंडा दे देती है। और ये अंडा जब उसमें से फूटता है तो पिल्लू जो है वो अंदर की ओर ही बढ़ जाता है, और अंदर में अमरूद के जो पल्प है या उसका गुद्दे है उसको खाना शुरू कर देता है। तो खाते खाते पूरा अमरूद का खराब हो जाता है। और बाद में यही जो है जो फल मक्खी का पिल्लू हुआ वो फिर बाद में पिल्लू बन करके बाहर निकल जाता है, तब छेद उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, हर घर का समस्या है। और किसानों का काफ़ी नुकसान, जो बागान लगाते हैं अमरूद के लिए उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए आजकल मिथाइल यूजिनोल ट्रैप फंदा आ रहा है, दुकान में मिल रहा है किसान भाइयों। और उसको अगर हम लोग 1 एकड़ अगर लगाए हैं बागान, तो 1 एकड़ में 5 फंदा मिथाइल, मतलब कि वो जाली टाइप का है। जी हाँ, वो बना रहता है, वो ऑलरेडी सब बना हुआ रहता है। उसी में ये जो फंदा है जिसको ट्रैप बोलते हैं, मिथाइल यूजिनोल ट्रैप, ये अगर आप दुकान में जा कर के जहाँ कीटनाशक मिलता है वहाँ वो दे देगा। तो इसको अगर आप 1 एकड़ में 5 जगह लगा दीजिए जहाँ तक। बार कैटरपिलर अमरूद की फसल को बुरी तरह से प्रभावित करती है। यह कीट पेड़ की टहनियों में अंडा देती है। इसके संक्रमण से प्रभावित पेड़ में जाली दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे अंडों से कीट निकलकर तना को छेद कर देते हैं, जिससे प्रभावित शाखा मर भी सकती है। इससे बचाव के लिए मोनोक्रोटोफोस नामक दवा की 4 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर या कार्बारिल चूर्ण 4 से 5 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगहों पर छिड़काव करें। किसी नुकीली चीज से तना में बने छेद से कीटों को नष्ट कर दे, अथवा छेद में किरासिन तेल डालकर गीली मिट्टी से उसे बंद कर दे। तो ये जो पिल्लू है इसका, और इसका पिल्लू जो है वयस्क है, अंडा देती है छाल में ही, और अंडा जब से पिल्लू निकलता है उसके बाद शुरू में छाल को खाता है। तो छाल के खाने के कारण उसका विसर्जन और जाली जैसा वो शुरू में दिखाई पड़ता है। और यही जो पिल्लू है वो बाद में वो तना में छेद करता है। तो तना में छेद करता है, अगर ज़्यादा आक्रमण हो गया तो कभी कभी तना भी सूख जाता है, या तना के अलावा टहनी में ज़्यादा प्रकोप देखा गया है। इसका उपाय यही है, सबसे पहले तो आप जाली को हटा दें। जो जाला उला लगा है, विसर्जन हुआ है छाल को खाने से, उसको पहले साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद
एक दवा का हम लोग छिड़काव करते हैं। दवा का नाम है जैसे मोनोक्रोटोफॉस। हम लोग अगर 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं, मोनोक्रोटोफॉस या कार्बारिल चूर्ण आता है। मोनोक्रोटोफॉस तो है लिक्विड है, तरल है, लेकिन कार्बारिल चूर्ण जो है वो है आपका चूर्ण। और इसको हम लोग करीब करीब 4 से 5 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बना करके और जो आक्रांत जगह उसको छिड़काव करते हैं। और उसके बाद जो धड़ में घुस गया है तो उसको हम लोग अगर उसमें किरासन तेल देकर और मिट्टी से छेद को बंद कर देते हैं। मीलीबग कोमल तनों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाती है। उजले रंग का यह कीट तनों की बढ़वार को प्रभावित करता है, जिससे फसल पुष्ट नहीं बन पाते हैं। इससे बचाव के लिए एसिटामिलप्रिड नामक दवा की आधा ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं एवं पेड़ पर इसका छिड़काव करें। आजकल हर जगह मिलीबग का प्रकोप ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और ये मिलीबग उजला होता है, पत्तियों का कोमल टहनियों का रस चूसता है। इसके लिए सबसे अच्छी दवा है ये आपका एसिटामिप्रिड। एसिटामिप्रिड जो है इसको आप 1 लीटर पानी में आधा ग्राम घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त अमरूद की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दिसंबर के महीने में पेड़ के नीचे की जमीन को खोदकर लिंडेन धूल मिट्टी में मिला दें या पेड़ के तने के ऊपर तकरीबन 1 मीटर की ऊंचाई पर पॉलिथीन की चादर लपेटकर उसमें अलकतरा का लेप लगाएं। इन उपायों से कीड़े जमीन से ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे और फसल अच्छी होगी। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, हम अच्छी जानकारी यही आपको देते हैं। तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जी हाँ, मीठी सी जानकारी तो आपने ले ही डाली है। चलिए कुछ हरी भरी जानकारी भी हम आपको दिलवा ही डाले आज की दूसरी जानकारी में। दूसरी जानकारी है आगाद लत्तेदार सब्जियों की खेती व प्रबंधन के बारे में। फटाफट ले लीजिए जानकारी। सब्जी फसल की सालों भर जरूरत होती है। जब फसल की आपूर्ति मांग से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी मेहनत का सही मेहनताना नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसान समय से पहले कुछ फसलों का उत्पादन करते हैं, उन्हें बेचते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं। ऐसी फसलें मुख्य फसल के बाजार में बिक्री के लिए आने से पहले ही किसानों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो आगाद फसलें कहलाती हैं। देखते होंगे कि जब मुख्य फसल का, जैसे मान लीजिए टमाटर की आप खेती कर रहे हैं, तो मुख्य फसल के लिए जब टाइम आता है जब टमाटर होने का, तो देखिएगा पूरी तरह से टमाटर हो गया। तो 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, इवन 15 दिन पहले टमाटर का रेट अगर 20 रुपये किलो था, 30 रुपये किलो था, तो आज वो टमाटर 5 रुपये किलो को बेचने को मजबूर होते हैं। तो हमको जो मुख्य रूप से जब बाज़ार में बहुतायत में जब सब्जी आती है उस समय हमको उसका मूल्य कम मिलता है, और उससे पहले अगर बाज़ार में आता है तो ज़्यादा मिलता है। तो क्यों नहीं हम पहले कुछ ला करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य लें और अंततः शुद्ध लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। आगाद फसलों की खेती चूँकि बेसमय की जाती है, इसलिए बीजों के अंकुरण के लिए जो वास्तविक वातावरण होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। अंततः कुछ विशेष व्यवस्था या ढांचा में इनके बीजड़े तैयार किए जा सकते हैं। जाड़े के मौसम में ओस, कोहरा या पाला से बचाने के लिए पॉली हाउस, नेट हाउस या कार्बोनेटेड सीड से बनाई गई जगहों पर अंकुरण के लिए मुफीद वातावरण तैयार कर सही ढंग से बीजड़े अंकुरित किए जा सकते हैं। तो कम जगह चाहिए, अगर वो खुली जगह होगी तो ओस, कोहरा, कुहासा,
पाला वगैरह का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, दुष्प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो वातावरण को जिसमें हमको उगाना है वो वातावरण को मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा रूपांतरित कर देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि एक रूपांतरित वातावरण में उसको उगाएं। तो उसको रूपांतरित करने के लिए हम पॉली हाउस, नेट हाउस, किसान भाइयों खेती भी करते हैं, सुने होंगे, पॉली हाउस, नेट हाउस या कार्बोनेटेड शीट का घर जैसा बनाते हैं और उसमें अपने अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, और बाहर का जो वातावरण जो ओस कुहरा कुहासा वाला है उससे हम दूर होकर के एक अपना उस अनुकूल वातावरण, छोटे से अनुकूल वातावरण में बिछड़े की तैयारी करते हैं, जिससे बीज का अंकुरन भी सही होता है और जल्दी हमको वो बिछड़ा तैयार हो जाता है, ताकि जब मौसम सूख जाए, जब मौसम ठीक हो जाए, अनुकूल हो जाए, तो तुरंत वो बिछड़ा लगा दें, उसकी रोपाई कर दें और तुरंत हमारा फूलना फलना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हम आगात उपज ले सकते हैं। दिसंबर मध्य से लेकर फरवरी के महीने तक लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, करेला, खीरा, फ्रेंच बीन जैसी लतेदार आगात सब्जियों के साथ साथ ग्रीष्मकालीन फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती किसान भाई पॉली हाउस, नेट हाउस, कार्बोनेटेड सीट या लो टनल के माध्यम से कर सकते हैं। किसान भाइयों अभी जैसा कि मैं बताया ग्रीष्मकालीन और बसंतकालीन फसल आने वाला है, तो उसके लिए आप जनवरी से लेकर के मतलब दिसंबर मध्य से लेकर के फरवरी तक आप कद्दू वर्गीय जितने फसल हैं, जैसे लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, खीरा वगैरह, करेला, ये ले सकते हैं। फ्रेंच बीन ले सकते हैं आप, ग्रीष्मकालीन फूल गोभी, पत्ता गोभी ले सकते हैं। इन फसलों के लिए आप बिछड़ा तैयारी का ठीक से समय रखें, खेत तैयार रखें, आप आगात फसल ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आगात खेती की सफलता के लिए अन्य कृषि क्रियाओं के साथ साथ बीजों का सही अंकुरन, प्रभेदों का चुनाव और कीट प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है। आगात फसल के लिए जो खेत में आप खेती करेंगे, आगात फसल की खेती करेंगे, उससे पहले आप नर्सरी का काम कर लें, बिछड़ा उगा लें, तो आपके लिए आगात फसल लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बिछड़ा पे ध्यान दें। बिछड़ा उगने के लिए जो अनुकूल वातावरण बनाना है वो बना दें, पॉली हाउस से, नेट हाउस से या कार्बोनेटेड हाउस से वो वातावरण बना दें, और ठीक से आप उसमें, हम तो कभी कभी टनल भी छोटा 2 फीट ऊंचा भी टनल भी बनाते हैं, उसमें भी आप बिछड़ा तैयार कर सकते हैं। तो बिछड़ा तैयारी, पौधे का पोषण, खाद वगैरह की व्यवस्था, गोबर खाद वगैरह की व्यवस्था और उनकी देखरेख, अंतरकर्षण क्रियाएं देखरेख करेंगे। उसके बाद जो भी उपज होगी आपकी, उसकी मार्केटिंग ठीक से कर लेंगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा है, सब्जी में मुनाफा ही मुनाफा है। बाजार मांग एवं पूर्ति के नियमों पर आधारित होती है। जब बेमौसम या आगात खेती किसान करते हैं तो उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलती है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ साथ आगात खेती करना अच्छी आमदनी के लिए खेती बाड़ी का एक फायदेमंद तरीका है। कैसी रही जानकारी? मजेदार थी ना? तब फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए। अरे पता नहीं है क्यों? हमारा पता जो आपको नोट करना है, क्योंकि आपके सुझाव हमें चाहिए, और यदि कोई समस्या है तो उसे भी हमें लिख ही डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।